बैंक से होम लोन या कार लोन लेने का विचार कर रहे हैं? अगर आपने अपने नए घर के लिए बैंक से कर्ज लेने का प्लान कर लिया है तो ये वीडियो देख लीजिए। हो सकता है कि आपको लोन के लिए तैयारी करनी पड़ सके। जैसे जैसे इकोनॉमी की रफ्तार तेज हो रही है और बाजार नॉर्मल हो रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बैंक अपने कर्ज में ब्याज दरों को फिर से उसी स्तर पर ले जाएं जो कोरोना काल से पहले थे। अर्थशास्त्रियों, इकोनॉमिस्ट का यह मानना है कि रिजर्व बैंक जल्द ही रेपो रेट को बढ़ाने और ब्याज दरों को फिर से नॉर्मल करना शुरू कर सकता है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजर्व बैंक की तरफ से 2022 की दूसरी छमाही में रेपो रेट को लेकर फैसला आ सकता है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट को बढ़ाता है तो यह तय है कि बैंकों के ब्याज दर भी बढ़ेंगे। इससे होम लोन और कार लोन पर सीधा असर होगा क्योंकि ये सीधे तौर पर रेपो रेट से जुड़े होते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने रेपो रेट को काफी हद तक घटा दिया था, जो कि इतिहास के सबसे कम लेवल यानी 4% पर था। इसके बाद होम लोन की ब्याज दर भी 6.5% पर आ गई थी। हमें यह भी पता है कि यह ब्याज दर हमेशा के लिए इतने कम दर पर नहीं रहने वाली है, ये बढ़ेगी। महंगाई और इकोनॉमी के नॉर्मल होने के साथ ही ये भी बढ़ना तय है। एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर 125 बेसिस पॉइंट्स के आधार पर अगले 1 साल तक भी होम लोन की दरें बढ़ाई जाती हैं तो ब्याज दर 8% के स्तर को छू सकता है। यानी कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है जिस पर आप 38,018 रुपए ब्याज दे रहे हैं तो बाद में आपको करीब 42,000 तक ब्याज देना पड़ सकता है। यानी सालाना आप पर करीब 45,000 का अतिरिक्त भार आ सकता है। यहां आपको एक बात और बता दें कि अगर होम लोन की दर 10 से 25 बेसिस पॉइंट्स के आधार पर बढ़ाई जाती है तो ईएमआई में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन यही अगर 100 पॉइंट्स के हिसाब से बढ़े तो ईएमआई पर इसका सीधा असर होता है। तो अब सवाल वही है कि बाजार खुल गए हैं, इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है, क्या आप फाइनेंशियली तैयार हैं होम लोन या कार लोन पर लगने वाले ब्याज दर को चुकाने के लिए? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जिक्र किया। देखिए, रेपो रेट क्या होता है? जब रिटेल बैंक, खुदरा बैंक, मसलन जिन बैंकों के साथ हम कामकाज करते हैं, वो बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, कैश लेते हैं, लिक्विडिटी लेते हैं, तो उसके बदले में वो एक ब्याज चुकाते हैं आरबीआई को। इसे रेपो रेट कहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब मार्केट में बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो आरबीआई उन खुदरा बैंकों से, रिटेल बैंकों से पैसा उधार लेता है, यानी पैसा रखता है, जो ब्याज आरबीआई को भी चुकाना पड़ता है। यानी आरबीआई जब रिटेल बैंकों से पैसा लेता है तो आरबीआई को भी उन बैंकों को या उन बैंकर्स को ब्याज चुकाने पड़ते हैं, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एक बार फिर से साधारण भाषा में समझाऊं, जब खुदरा बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं तो ब्याज देते हैं, जिसे रेपो रेट कहते हैं, और जब आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये तो रही बैंक के जरिए होम लोन और कार लोन की बात, रेपो रेट की बात, रिवर्स रेपो रेट की बात। बाजार की एबीसीडी में आपको समझाता ही रहता हूं। अगली बार फिर से हाजिर होऊंगा एक नए फैक्ट चेक के साथ, एक नए अपडेट के साथ और बाजार की कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।